स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के रिसेंट में अभी त्रैमासिक एग्जाम हुए हैं एंड इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है एंड अभी एग्जाम खत्म हुए देर नहीं हुई है। यहाँ पर एमपी बोर्ड ने आपके आगे के एग्जाम्स की डेट भी अनाउंस कर दी है। अब इस बार एमपी बोर्ड का आपका ये जो सेशन है 2023-24 है काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसका रीज़न आपको पता ही है, एमपी में चुनाव होने हैं तो आपके ऊपर सिलेबस को तेज़ी से कवर करने का प्रेशर तो है। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि आपके पास अब 80 से 90 दिन बचे हुए हैं। इतने में आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे आपको अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, प्री बोर्ड के एग्जाम भी देने पड़ेंगे। प्री बोर्ड आप दोगे तो आपका पूरा सिलेबस ही आएगा, तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। एंड क्या नई डेट्स आ गई हैं आपके आगे के एग्जाम्स की एंड कितने टाइम में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड का जो सेशन होता है इसमें पूरे सेशन में आपके 3 बार एग्जामिनेशन होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपके एंड में होंगे, पर बीच में आपको जो 3 एग्जामिनेशन देने होते हैं वो एक होते हैं त्रैमासिक परीक्षाएं, एक होती है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, फिर होंगे आपके प्री बोर्ड, फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। जबकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड में देखें तो वहाँ पर टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 पार्ट यानी कि आपका त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब आपका जो सेकंड एग्जाम होने हैं वो होने हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। एंड ये जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी इसके भी जो पेपर रहेंगे वो आपके बोर्ड से ही बन के आएंगे। आपका इसका भी जो रिजल्ट है वो बोर्ड में भेजा जाएगा, क्योंकि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में जोड़े जाते हैं। तो अब आगे आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी इसकी भी यहाँ पर एमपी बोर्ड ने डेट्स अनाउंस कर दी है। कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, कितने में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अभी आगे बताता हूँ। वैसे तो आपका जो एकेडमिक कैलेंडर आया था एमपी बोर्ड की तरफ से जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी आपको डेट्स बताई जा रही थी कि दिसंबर के आसपास आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। एंड अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो गवर्नमेंट स्कूल का तो एक ही टाइम टेबल होता है, सभी जगह सेम होता है, सभी जगह उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम करवाए जाते हैं। एंड ये जो टाइम टेबल आता है वो एमपी बोर्ड की तरफ से ही आता है। एंड यहाँ पर मैं आपको जो अभी डेट्स बता रहा हूँ ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हैं। बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो चाहे तो अपने नवंबर में भी करवा सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और चाहे तो दिसंबर में भी करवा सकते हैं। वैसे तो जो टाइम रहता है सही वो दिसंबर का ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर से हो सकता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएं। टाइम टेबल वगैरह भी जारी नहीं किया गया, वो जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। पर आपको तैयारी कितनी करनी है तो देखिए आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी इसमें आपका त्रैमासिक का तो पूरा आएगा ही, साथ में आपको अर्धवार्षिक का जो सिलेबस है वो भी कवर करना रहेगा। अब सिलेबस आप कहाँ से मैच कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर आया था उसमें आपको मंथ वाइज सिलेबस दिया हुआ था कि इस मंथ तक आपका इतना सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो एंड उससे मैच कर पा रहे हो तो आप सही ट्रैक पर हो, आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। बट अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, आपका सिलेबस पीछे है, बाद में आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, एंड ये जो एकेडमिक कैलेंडर का पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो सही ट्रैक पर है या फिर नहीं है। साथ में मैं अभी आपको परीक्षा बोधन परीक्षा दिन के पीडीएफ भी वहीं पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट के मैंने दे दिए हैं, बाकी कुछ सब्जेक्ट के अभी अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही बन जाएंगे वो मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।